सपा से आरएलडी यहाँ पर ना मिलती तो स्वाभाविक हम सोच सकते थे कि यहाँ से आरएलडी जीत जाएगी, पर अब चोरों के साथ में जुट गई। अब चोरों को तो वोट नहीं दे पाओगे। हमारे जो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि हमारा छपरौली क्षेत्र जाट बहुल क्षेत्र है, जाटों की यहाँ पर पूरी हुकूमत चलती है। मेरे साथ सारे जाट भाई हैं ये सब, इन सब का निर्णय यही है कि हम सपा की वोट नहीं देंगे। हम तो दे देते, हम दे देते, इनकी भी दे देते जयंती जी की, पर जब देते तो सपा से अलग होते। अब ये सपा में जाके मिल गए। साथ में ही तो है, आरएलडी लड़ तो रही है ना साथ में। नहीं, आरएलडी का ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी और यहाँ से सैंदर सिंह चौहान ही विधायक बनेंगे दोबारा। उन्होंने विकास का कार्य किया है। यहाँ पर 820 करोड़ रुपए का काम हुआ है मेरी छपरौली विधानसभा में। योगी जी फिर आ रहे हैं। टोटी चोर चलाई गया। जब टोटी चोर ने वहाँ से बंगले में से टोटी उतार ली, उसने तो अपना भविष्य बनाकर टोटी उतारी कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं है। अच्छा। ये भाई साहब ये पक्की बात है। टोटी 402 का नारा दे रहे हैं कि इस बार 402 आ रही है और बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। भाई साहब 402 को, जो 402 हैं, जीरो हटाकर उसको वापसी कर दो, 42 आ जाएगी। जो 42 सीट से इस उत्तर प्रदेश से टोटी चोर एक भी सीट ऊपर ले जाए तो भाई साहब हम अपना ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ से कहीं और ही जाकर रह लेंगे, कहीं और रह लेंगे, कहीं और रह लेंगे। इतना भरोसा कि 42 से ज्यादा नहीं आएगी? नहीं आएगी भाई साहब। योगी जी पे भरोसा है। योगी जी ने काम कर रखे हैं, जमीनी स्तर तक का काम कर रखे हैं। यहाँ पर माताएं बहनें ऐसे खड़ी हो सकती थी, ये सपा के लोग उठा कर ले जाते, ऐसी हालत थी यहाँ पर। यहाँ पर ये देखना ईख है इधर, ईख सुबह के जो ऐसे भी लगा ना शाम को, तो ये था कि आ लिए नेकर चोर फलाना ढिकड़ा ये वगैरह वगैरह, काला बंदर सरिया मार, ये आगे। यहाँ पर तो जो बाहर के व्यक्ति थे, जैसे आपका हरियाणा है, हमारे जोड़ा हुआ राजस्थान है, वे तो 5 बजे के बाद में उत्तर प्रदेश में आते ही नहीं थे। उन्हें पता कि पिटाई भी होगी, गाड़ी भी छिनेगी, पैसे भी घुसेंगे और दही तोड़ेंगे। न्यारी वे क्या कह रहे हैं? भयभीत था इससे पहले, अब योगी जी ने भय मुक्त प्रशासन यूपी को बनाया है। अच्छा जी, भय युक्त बनाया है। प्रियंका गांधी कहती है महिलाएं बड़ी प्रताड़ित हैं। महिला कोई प्रताड़ित नहीं है। शायद हो सकता है प्रियंका बहन किसी के पास गई हो और वो उसने अब उसी को पैसे देके बता दिया हो कि तू अपने आप को साबित कर दे कि मैं प्रताड़ित हूँ। नहीं तो इस तरह की कोई महिलाएं नहीं है। और जो प्रताड़ित बहनें हैं जो योगी जी के पास जा रही हैं, तो योगी जी उनका समाधान भी तत्काल रूप से कर रहे हैं। तत्काल रूप से समाधान। क्या नाम है चाचा? सतेंद्र तोमर। तोमर साहब, हाँ जी। आरएलडी मैदान में, सपा मैदान में, बीजेपी मैदान में, कांग्रेस भी लगी हुई है, क्या होगा इस बार? मैदान में तो कोई भी नहीं है, योगी है मैदान में तो। अच्छा, सब आउट हो गए, खत्म, सब खत्म। अरे गठबंधन हो गया, आप कह रहे हैं बोल्ड हो गए ये सारे। गठबंधन नहीं हुआ इनका यू हार का जून बांध दिया इनका। अच्छा, हरा का जून बांध कर बुग्गियों भरकर मिल में पेड़ दिए ये सारे। अरे तो गठबंधन होने से फर्क तो पड़ेगा ना कि भाई आरएलडी तो, आप तो जाट हैं जी, हमारे सिर पे मोमडन टेक देंगे ले आकर, ये मोमडन को वोट क्यों देंगे यहाँ के निवासी ने बताओ? गठबंधन किया आरएलडी ने तो वोट तो देना पड़ेगा। फिर आरएलडी को भूल गए लोग, फिर वे भी योगी में आ गए। अच्छा, वे भी योगी में आ गए। जो आरएलडी वाले थे वे भी आने लग रहे रोज। वे नु कह रहे कि हम तो जब तक जीवेंगे योगी को ही वोट देंगे, जब तक जीवेंगे जीवेंगे। योगी में ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि भाई योगी को लाएं? अरे वाह, योगी में तो हर चीज दिखाई दे। सूर्य की ढाल चमक रहा, सितारा बुलंद है उनका। अच्छा, तेज इतना है उनके मस्तिष्क पर आज के सितारे इतने बुलंद है कि वो जमीनी स्तर के ये देखने नहीं पीछे होंगे, पीछे क्या हो रहा है, नहीं, वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, टिकैत साहब भी हैं। टिकैत साहब तो कहते हैं ना कि इस बार जाट नाराज है, बीजेपी को वोट नहीं देगा। टिकैत साहब तो चले गए। अच्छा। जो टिकैत थे ये तो डाकू आ गया। ये तो इसका लौंडा डाकू है, रुपये लेकर बैठा था। वो तो आरएलडी और सपा का समर्थन करते हैं कि आरएलडी और सपा को वाले नहीं समर्थन करते, वे उसकी जो मेजोरिटी है वही समर्थन करें। जो दलाल है ये, अच्छा, वे समर्थन करें उसका। तो मेजोरिटी में तो है ये, जाट तो काफी बाहुल्य क्षेत्र है। जाट बाहुल क्षेत्र, जाट बदलता जा रहा है ना अब। पहले 40% था, 20% और बढ़ेगा, 60% हमारा भी हो लिया ये। अच्छा, और आने वाला टाइम है भी 10-20 दिन और बाकी हैं। तो जब तक तो पूरा ही क्लोज हो जाएगा काम, क्लोज हो जाएगा पूरा। तो आरएलडी को तो आप धोखा दे रहे हैं फिर। हम क्यों धोखा देते आरएलडी को? आरएलडी वालों ने हमें धोखा दिया इतने दिन लो। यहाँ करा आरएलडी वालों ने कुछ काम, कुछ नहीं करा।
फ्री में वोट ले गए, फ्री में, और नोट भी ले गए। हाँ, नोट भी ले जाते। नोट भी ले जाते और वोट भी ले जाते, और कर्या कुछ है नहीं कभी भी। अरे तो कहते हैं ना जाति बिरादरी वाला मामला है। बिरादरी वाला है तो काम को भूल जाए हम अपने, जिन्हें काम करे। सतपाल जी ने हमारे इतना काम किया, जिला बागपत आज नंबर 1 पे जा रहा है। जिला बागपत हर काम जिला बागपत में हो गया, तो हम कैसे भूल जाएंगे सतपाल जी को या योगी जी को? काम तो आके ये कर रहे हैं हमारा, वोट हम RLD कैसे दे देंगे? काम पे वोट होगा, काम पे वोट होगा, जाति पे नहीं होगा। जाति पे कोई वोट नहीं अभी होगा। आपने कहा है कि मुसलमानों को टिकट दे दिया तो हम वोट नहीं देंगे, क्या क्या कारण है ऐसा? कारण यही है कि अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने धोखे में घेर कर उन्हें वोट आ जाएगी नहीं तो फिर भी हार के सारे एक जगह जुट के थे ये। अच्छा, तो जी पहले इन्होंने इनके मुकदमे भी हमारे वालों के उल्टे नहीं लिए और उन्हें बरी कर दिए सारे जो उसमें मुकदमे फंसे थे बालक। 2013 में हमारे बालकों के मुकदमे भी वापस नहीं लिए थे इन्होंने, मुजफ्फरनगर के दंगे के। और जिसमें दंगे का कारण मुलायम सरकार थी, तो फिर हम उनके कैसे चले जाएंगे? हम तो जो हमें ये तो चले गए, जैन चले गए, जैन को चले जाने दो, वो जाए और मौज ले। मौज ले, हाँ जी, जाए और मौज ले, जाए और चलेगा मौज ले। क्या नाम है? सुधीर राठी, गाँव नौली। राठी साहब क्या देखते हैं? बीजेपी सरकार भारी बहुमत से आ रही है दोबारा। क्यों? बाबा जी ने इतने काम करे कि गिनवाने की क्षमता नहीं हमारे अंदर। रोड इतने बढ़िया दे दिए, रेल मार्ग हमारा बहुत बढ़िया कर दिया, सारा विकास कर दिया उन्होंने, भय मुक्त प्रदेश कर दिया। और क्या चाहिए हमें? सारे काम एक नंबर के कर रहे हैं महाराज जी। मुद्दे क्या होंगे चुनाव पे? मुद्दे तो यही हैं कि भाई जो है काम बढ़िया करा उन्होंने, काम के हिसाब से काम को वोट दी जा रही है अब की बार। अच्छा, किसी को और को वोट दी नहीं जा रही है अब की बार, तो काम को देख रहे हैं हम तो बस खाली अपना। 22 में बाइसिकल का नारा अखिलेश जी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं बाबा आ रहे हैं। नहीं जी, बाबा ही आ रहे हैं यहाँ तो, पक्का बाबा आ रहे हैं, बाबा से अलग कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। बाइसिकल, है जी, साइकिल, साइकिल वाइकिल में तो पंचर होगा, काफ़ी दिन पुरानी, वो कबाड़े में जा ली थी। वो तो कबाड़े में गई, साइकिल पाइकिल के जमाने चले गए जी, वो पुराना टाइम था। अब तो हर युवा की सोच बदल गई, बुजुर्ग की सोच बदल गई, महिलाओं की सोच बदल गई। बीजेपी बहुमत से आ रही है जी यहाँ तो। बहुमत से आ रही थे। क्या नाम है सर? सुरेश पाल राठी। राठी साहब क्या होगा? अच्छा होगा, योगी जी आएंगे। अच्छा, हाँ, क्यों योगी जी? ये तो अखिलेश के साथ गठबंधन करे। आज गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। अच्छा, इन्होंने हमेशा देश को लूटा है। हाँ। जो काम 70 साल में नहीं है, 5 साल में करके दिखाया योगी जी ने और हमारे सैंदर जी ने। अब पता लगा हमारे तो कि सरकार कुछ काम भी करती है। इससे पहले तो कभी काम कुछ हुआ ही नहीं। हमारे से वोट ले जाते थे, नोट ले जाते थे। नोट ले जाते थे? हाँ, नोट ले जाते थे। हमारे गांव में नोटों से तोल लिया जाता था तराजू में धर करके, अच्छा, चौधरी अजीत सिंह को, और उसने कभी कोई काम नहीं किया। हम भी RLD में थे, अब की बार भाजपा में आए। आप RLD में थे, भाजपा में आ गए। हाँ। क्यों ऐसा? ये सारे चोरों को टिकट दे रहे हैं। अभी आजम खां जेल में गया, जेल वाले को टिकट दे रहे हैं अखिलेश जी, और उन्हीं के साथ ही उन्होंने ठगबंधन कर लिया। इनका साथ हम कब तक देंगे? अभी 22 नहीं, 27 में भी योगी जी आऊँगे, 27 को भी। ये तो अपना बस्तर बांध कर यूपी छोड़ के चले जाए। तो आपने तो उनका वोट कम कर दिया RLD छोड़ के। खत्म, बिल्कुल कम नहीं किया, खत्म हो गया। इन्हें कोई वोट नहीं देगा। नाराज क्यों है इतना आप? नाराज है, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। हमारे को धोखे में रखा हमेशा, कभी कोई काम ही नहीं किया। हमको तो इस योजना पता लगा कि प्रदेश में काम भी होता है और कैसे होता है। पहले काम नहीं होता था क्या? कभी कोई काम नहीं आया, गड्ढू में सड़क थी, बताते पेट्रोल बढ़ गया। अभी देखो हम बढ़ो जाते हैं, अभी आधे लीटर में आना जाना हो जाता है। पहले 3 लीटर लगा था, पेट्रोल मंदा हुआ, महंगा हुआ। बताओ, जहाँ 3 लीटर लगा था वहाँ 10 लीटर लग रहा। जनता होती है। 500 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हो जा, हम भी वोट जब भी योगी को देंगे। योगी के देंगे। हाँ। मन मिला लिए हैं। बिल्कुल पक्का। जैन जी का घाटा करवा दिया आप। क्या नाम है सर? जैन जी तो खत्म, घाटा नहीं, खत्म हो गया। अभी इसके बाद में नलका जमा हो जाएगा, कोई उसको पूछने वाला ही नहीं मिलेगा। अरे नल से तो कह रहे हैं बड़ा पानी निकल रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो समरसेल हो गए, नल के तो फेल हो गए। सभी समरसेल चल रहे हैं। नलका हमारे गांव में बचा ही नहीं कोई। उनसे मैंने पूछा साइकिल चल रही हो, कह रहे मोटरसाइकिल चल रही है। आपसे नलका पूछा, आप समरसेबल पे आ गए। हाँ, समरसेल चल रहा, समरसेल चले। हमारे यहाँ नल के ही नहीं अभी। अच्छा, 24 इतने नीचे चले गए। 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं। 300 यूनिट बिजली अखिलेश यादव फ्री दे रहे हैं क्या? नहीं, और हमारे वालों ने बिल आधा कर दिया।
हमारी गवर्नमेंट ने खेत का भी, गांव का भी, शहर का भी पूरा बिल हाफ कर दिया। अभी किया ना, अभी बाद में तो नहीं किया था, 4.5 साल तो चलाया। हमने अभी मांग की है, अभी कर दिया। हमने पहले मांग ही नहीं की, अभी मांग की कर दिया। और अगली 2 साल में फ्री भी देंगे, फ्री भी देंगे, बिल्कुल फ्री देंगे। क्या नाम है सर? किशनपाल रेठी। राठी साहब, हाँ जी क्या होगा? जाट क्या देश सोच किस बार वोट डालेगा? भाई देखो, रामायण में भी आई बताई गई, राज सन्यासी का हो। सन्यासी है तो कहते हैं मंदिर में बैठना चाहिए, तो राज थोड़ी करना चाहिए। राज पहले नहीं था सन्यासी का, राम का राज नहीं चला। ये हो त्यागी, अच्छा। ये त्याग कर दें, हाँ। इन्हें कोई लोभ लालच तो होता नहीं। त्याग है तो कहते हैं, अखिलेश जी कहते पद छोड़ दे, त्याग है ही। पद नहीं छोड़ दें, डाकू की लिया पद नहीं छुटता नहीं। ऐसा है, हमारे इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा पहले से ही, हम सरकार विरोधी रहे। हम आरएलडी को वोट देते रहे, सरकार इनकी बनी नहीं। केंद्र में बने थी ना उत्तर प्रदेश में बने थी, खाली वोट देते रहते थे। वोट देते। यहाँ कोई विकास हो नहीं था। इब का पता चला, इसे अंदर भी आरएलडी तो ही हुआ था, यू बीजेपी में चलेगा। इब का पता चला क्षेत्र में क्यों कर रहे हैं काम। अच्छा, पहली बार पता चला कि काम भी होता है, हाँ, पहले नहीं पता था। लोक निर्माण का तो पता ही भी चला। अच्छा, अच्छा एक बताइए, राम मंदिर बन रहा है, कैसे देखते हैं? राम मंदिर पहले पूरे उत्तर प्रदेश में एक पर्यटक स्थल था, वो एक वो मकबरा कह लो, से ताजमहल कह लो, ये 4 हैं। 4 नहीं बन रहे पूरे उत्तर प्रदेश में। वहाँ भी तो जाएंगे पर्यटक, कोई पूजा के लिए जाएगा, कोई घूमन जाएगा तो यूँ कुछ तो होया ही है। फायदा ही तो है गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक जगह जहाँ तक देखे हो ताजमहल। ताजमहल। क्या नाम है सर? मनोज राठी। राठी साहब जी, क्या होगा? ठीक होगा, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, जी, क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? देखो विकास की जीत होनी चाहिए। जैसे छपरोली है या अब उत्तर प्रदेश है, 5 साल में हमने देखा विकास। इससे पहले हम देखते थे, हम वोट देते थे आरएलडी को, और आरएलडी हमेशा सरकार के साझे में भी रही। ऐसी बात नहीं है सरकार नहीं बनी, अगर उत्तर प्रदेश में साझा नहीं किया तो केंद्र में कर लिया, लेकिन अपना किया, क्षेत्र का नहीं किया। ना क्षेत्र का कोई विकास हुआ, क्षेत्र तो गड्ढे में रहा। इन्होंने कहा किसान है, किसान खेत में रहे तो बढ़िया है, हमसे मिलने भी ना आए ना। ये 5 साल तक गांव में आते थे क्षेत्र में किसी से मिलने। इलेक्शन आया, जैसे ही इलेक्शन से 2 दिन पहले बड़ौत में एक रैली कर दी, अजीत सिंह ने कर दी, कभी चौधरी चरण सिंह ने कर दी। भाई देखो चुनाव आ गए, अब आप क्या करोगे जी चौधरी साहब, हम आपके साथ हैं। और उसी में सारा क्षेत्र वोट देता था। लेकिन बीच के जब इलेक्शन से इलेक्शन 4-5 साल होते थे, ये यहाँ नहीं आते थे, और ना इन्हें पता था कि ये लोग खुश है, दुखी है, परेशान है, कोई पता नहीं था। और हम परेशान ही रहे, क्योंकि ना यहाँ पे कभी कोई विकास का पहिया चला, ना यहाँ किसी की कोई मदद हुई। इस क्षेत्र ने जो थोड़ा बहुत विकास किया अपने दम पर किया, राजनीतिक सहयोग कभी नहीं मिला। योगी जी ने भी नहीं किया। नहीं, अब तो मिल रहा। अब तो योगी जी ने रोड भी बना दिए, अभी भर्ती निकाली उत्तर प्रदेश में, बिना पैसे के भर्ती हुए यूपी पुलिस में जवान। और विकास की बात करें, जब 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ये योगी जी ने तो किया। कौन कर रहा था हमसे पहले आते थे मुलायम सिंह सरकार, अखिलेश से के चाचा शिवपाल आते थे, शाम को लिस्ट फाड़ जाते थे और नहीं लगाते थे अपनी। जो पैसे देगा उनकी लिस्ट लगती थी, जो नहीं देता था उनकी नहीं लगती थी। कहाँ से आते थे इतने यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में? अब कहाँ गए? अब हमारे क्षेत्र के युवा आ रहे, हमें पता चला अब बिना पैसे के और मेहनत करने वाले हमारे बच्चे जो हमसे छोटे थे, आज बिना पैसे के उत्तर प्रदेश पुलिस में, टीचर में, सारे को भर्ती हो रहे। तो यही तो विकास है हमारा। हमें तो विकास है। आप तो बड़ा इंटरेस्टिंग हैं। सबसे बड़ी बात ये पूछता हूँ आपसे कि चुनाव में जो राजनीतिक समीकरण जो बैठाया जा रहा पश्चिम की राजनीति में, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का इस समय पहला चरण में चुनाव है, जाट और मुसलमानों को एक करने की कोशिश हो रही है, तो क्या होगा? नहीं हो नहीं, कुकर भी नहीं हो, चाहे कितने हथकंडे अपना लो, ये जाट सारे निकुड़िया जाओ नहीं, ये फिर भी आधे तक हमारे डबे रहेंगे। और उसके समीकरण में तो हमें फायदा है। ये 36 बिरादरी हमारी जुड़ रही है, ये हम जितावेंगे, हमारा ही नहीं था कभी भी। ये हमारी छोटी बिरादरी है, ये सब एक मुश्त है, हिंदू जो जुड़े हैं हमारे, ये हमें आरण नहीं देने का कभी भी।
तो यादव तो चले जाएंगे ना। यादव कहाँ चले जाएंगे, वो थोड़े है उनका एक झटका सा खा के वे भी आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। वे भी आ जाएंगे अपने आप ही। तो अगर जाति के समीकरण की बात करें तो जहाँ पर जाट लड़ रहा है उसके सामने जाट लड़ रहा है, ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण लड़ रहा है, आमने सामने तो जाति ही यहाँ लड़ाई जा रहे हैं। वो तो उनकी राजनीतिक स्टंट है, जैसे जहाँ जैसे लड़ मुस्लिम ला दिए, जाट की जगह मुस्लिम नहीं ले रखे, जाट बाहुल में सारे मुस्लिम टिकट दे रखे, तो उन्हें कौन वोट देता का? उन्हें वोट नहीं मिलेगा। हैं? अपने वाले को मिलेगा वोट। वोट अपने, क्या नाम है? विकास कुमार। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा तो ये क्या रहे राज है कि मुस्कुराहट का? मुस्कुराहट का ये याद है कि योगी जी फिर से आ रहे हैं। इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। जी। और अखिलेश जी आ गए तो अजी गुंडे को कौन बुला रहा है, फिर से दंगाई चालू हो जाएगी। अच्छा। अब तो घूम भी रहे हैं, इस टाइम तो ये बोल देती थी हमारी अम्मी कि भैया एक काम करना, सूरज आपकी छुप। मतलब क्या नाम है? हमारी माँ, अच्छा मेरा नाम विकास है, अच्छा। हमारी माँ बोलती थी कि बेटा सूरज छिपने वाला है, अगर रिश्तेदारी में हो वहीं रुक जाना, घर पे मत आना। मैं कहा क्यों? कहला भाई कोई पीट देगा, कोई बाइक खोस लेगा, कोई जान से मार देगा, इतना खौफ था। अब मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा गांव पड़ोस में ही है। यहाँ पे क्या होता था, रात को जो वो लगते थे पहरे कि जागते रहो, जागते रहो, जागते थे हैं, जागते थे, लट लेकर गलियों में घुमा करे थे, कोई सरिया मार आ रहा और किसी की कहना भट्टियों पे वहाँ फिरौती हो रही। यहाँ पे क्या है, एक ट्रैक्टर चलाता था हमारे गांव का व्यक्ति, चौकीदार था, रात को उसको इतना पीटा बदमाशों ने, इतना पीटा कि आज भी वो बेचारा, उसकी एक पैर में फ्रैक्चर है क्योंकि छत से कूद के भागा वो उनसे बच के। बताओ, ऐसी हालत थी अखिलेश की सरकार में। ऐसी हालत थी। तो बहरहाल जिस तरह से चुनावी माहौल है, चुनावी समीकरण है, पश्चिम की राजनीति है, इस समय हम छपरौली विधानसभा में हैं। जिस तरह से अगर बात करें, पश्चिम में बहुत कुछ होने वाला है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़ पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।